In this class, in the series of arithmetic progression exercise 5.1 we are discussing. तो आज हमारे पास क्या चीज है, एक्सरसाइज है 5.1 का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का 3 क्वेश्चन है that we are continuing in that series. हम लोग डिस्कस करने वाले हैं अर्थमेटिक प्रोग्रेशन. तो अब देखिएगा, इसमें क्वेश्चन नंबर 3 है मेरे पास, जो कि स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है. तो कैसे करेंगे, मेरा स्टेटमेंट में आपको मेंशन कर देता हूँ. द कॉस्ट ऑफ डिगिंग a well after every meter of digging when its cost 150 for the first meter. And rise by 50 for each, 50 rupee for each kilometer, each subsequent meter. देखिएगा, इन्होंने इस क्वेश्चन में हमें दिया हुआ है कि एक जो है कुआं खोदना है और उसमें पहले मीटर खोदने की जो कॉस्ट है दैट इज 150, और उसके बाद जो है हर एक मीटर पर खोदने की जो कॉस्ट है वो 50 रुपीज है. यानी पहला स्टार्टिंग में मीटर खोदेंगे आप तो उसकी कॉस्ट है 50. अब इसके लिए आप क्या करेंगे, लेट वी आर हियर solution. Let the AP is A1, A2, A3 and A4. ये 80 ये है. अब यहाँ पे कॉमन डिफरेंस क्या है, 50, क्योंकि पहला है 150, उसके बाद 50 एंड देन 50 एंड देन 50, 50-50 आप ऐड करते चले जाएंगे. Common difference is 50. So A1 equal to 150, यानी कॉमन डिफरेंस होता है D. A2 इक्वल टू A1 प्लस D, यानी D की वैल्यू है 50. दिस इज D है. अब क्या करेंगे आप, 150 प्लस 50 200. यहीं पे आप कैलकुलेट करते हैं A3 की वैल्यू. A3 इक्वल टू A2 प्लस D, क्या हो जाएगा 200 प्लस 50, इट मीन्स 250. A4 निकाल लेंगे आप. A4 क्या करेंगे, A3 प्लस D. इस हिसाब से ये देखिएगा सीरीज क्या बन जाएगी, A1 is 50. देखिएगा, इसको हम यहाँ पे लिख देते हैं, इसको इरेज करें. Hence the AP is
150, 200, 250 और ये इस तरीके से आपको एपी मिल जाएगी। आई होप यू अंडरस्टूड। नाउ कम टू द क्वेश्चन नंबर 4। अब यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 4 भी दिया हुआ है जिसको भी स्टेटमेंट टाइप क्वेश्चन है that we are discussing here. The amount of money in the account every year. Question number 4. The amount of money. The amount of money is the account in the account. In the account every year. Every year when 10,000 is deposited. Deposited at compound interest. Compound interest. Interest at 8%. 8% per annum. देखिएगा ये दिया हुआ है 10,000 किसी ने आपने सबमिट कर रखे हैं और उसका क्या है 8% पर ईयर ऐड होता चला जा रहा है। तो इसका सीरीज क्या बनेगा देखिए। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हमारे पास एक सिंपल सी बात है कि सोल्यूशन आप ऐसे निकाल सकते हैं। आप इसका फॉर्मूला जानते हैं कंपाउंड इंटरेस्ट का। कंपाउंड इंटरेस्ट इक्वल टू क्या आता है P 1 प्लस R अपॉन 100 N। दिस इज द फॉर्मूला ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट। अब आप सिंपली क्या कर सकते हैं, दिस इज द फर्स्ट टर्म ऑफ AP। आप इसको A कंसीडर कर लीजिए, दिस इज A1, ठीक है ना। A1 के लिए क्या निकालेंगे 10,000 एट प्लेस ऑफ P रख दीजिएगा। 10,000 1 प्लस देखिएगा फर्स्ट A1 तो यहाँ पे 10,000 ही रहने वाला है। लेट AP इज A1 A2 A3। इस तरीके से आपने क्या है AP को कंसीडर कर लिया। तो यहाँ पे A की वैल्यू क्या है, A1 इज 10,000, ठीक है। अब इसके बाद है A2। A2 कैसे कैलकुलेट करेंगे, इसका मतलब है A1 ईयर हैज डन। A2 कब आएगा, जब 1 ईयर हो जाएगा। तो यानी यहाँ पे आप अप्लाई कर लीजिएगा 10,000 1 प्लस R मीन्स 8 अपॉन 100 1, ठीक है। ऐसे ही आप A3 निकाल लीजिएगा, यानी 10,000 1 प्लस 8 अपॉन 100 सॉरी 2, ठीक है। A4 निकालेंगे तो यहाँ पे 3 आ जाएगा, A5 निकालेंगे तो 4 आ जाएगा इस प्लेस पे। इसको सॉल्व कर लीजिएगा। 10,000 मल्टीप्लाई 4 2 जा दिस इज 25, यानी 27 अपॉन, देखिएगा इसको कैसे करेंगे सॉल्व,
यहाँ ज्यादा सॉर्ट करने की जरूरत नहीं है। 1 प्लस 2/25, ठीक है, इसको रफ कर दीजिएगा। तो ये क्या आ जाएगा, 10,000। अब आप क्या करेंगे, इसको फ्रैक्शन सॉल्व कर लीजिएगा। एलसीएम इज 25, ठीक है। यहाँ पे कोई भी डिनोमिनेटर में नहीं तो 1 मान लीजिएगा। 1 का डिवाइड 25 में, 25 टाइम 25 से ऊपर मल्टीप्लाई कर दीजिएगा। इट मीन्स 25 प्लस 2। यहाँ 25 का डिवाइड 25 में 1 टाइम 1 का मल्टीप्लाई करेंगे आप तो 2 बन गया 2। तो आंसर बन गया आपके पास 10,000 मल्टीप्लाई 27/25, ठीक है। अब 25 से इसको डिवाइड कर सकते हैं, कितना आ जाएगा 400। 25 का 100 में 400, आप इसको डिवाइड करके देख सकते हैं। देखिएगा हमारे पास स्पेस है, यहाँ पे है, देखिएगा 25 का आप डिवाइड दीजिएगा 10,000 में, ठीक है। 25 4 जा होता है 100, ठीक है। ये फिनिश हो जाएगा, ये डबल जीरो ऊपर चला जाएगा, तो यानी 400। अब 400 का मल्टीप्लाई करेंगे 27 से, यहाँ कर लेते हैं जरा, से आ गया हमारे पास 400 मल्टीप्लाई 27। देखिएगा 4 का मल्टीप्लाई 7 में, 4 7 जा 28, 8 इज हियर, 2 कैरी, 4 2 जा 8 एंड 2 10, और ये 2 जीरो है वो पीछे लगा दीजिएगा। दिस इज द वैल्यू ऑफ A2। अब देखिएगा आप A3 की वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं ऐसे ही, इसको भी देखिए बता देते हैं जरा। तो क्या आ गया, देखो A2 की वैल्यू आ गया 10,800। अब A2 A3 कैलकुलेट कर लीजिएगा, यानी 2 स्टेप हमारे पास आ चुके हैं। A3 इज 10,000 1 प्लस 8/100 और स्क्वायर आ जाएगा। तो ये वैसे ही है 225, ठीक है। यहाँ भी 25 एलसीएम है, इसका मतलब 10,000 25 एलसीएम, 25 इधर प्लस 2, बस डिफरेंस ये है, पावर 2 है। तो क्या हो जाएगा 10,000 मल्टीप्लाई 27/25, 27/25। क्या कर सकते हैं, इसको डिवाइड कर लीजिएगा 400। अब चाहें तो आप इसका भी डिवाइड इसमें दे सकते हैं। कितने टाइम जाएगा, देखो 25 का डिवाइड दे दीजिएगा आप 400 में, 25 बन जाए 25 15 0, ठीक है। 25 6 जा 150, ठीक है। तो क्या आ गया 16 मल्टीप्लाई 27 मल्टीप्लाई 27। ये 3 नंबर है, इनका 3 का मल्टीप्लाई करेंगे, ये जो नंबर आएगा उसको आप क्या करेंगे A3 की वैल्यू होगी। देखिए हम इसका मल्टीप्लाई भी करके रख लेते हैं यहाँ पे। देखिएगा 27 एंड 27, 7 7 जा 49, 4 इज कैरी, 7 2 जा 14 एंड 4 18,
2 7 जा 14, 1 कैरी, 2 2 जा 4 एंड 5 ऐड कर लीजिएगा। दिस इज 9, 2 8 प्लस 4 12, 6 7, दिस इज 729। अब 729 है, इसमें 16 का मल्टीप्लाई करिए आप। 16 का अगर टेबल आता है तो आप डायरेक्ट कर सकते हैं, अदरवाइज यू हैव टू मल्टीप्लाई बाई 1 बाई 1। 6 से कर लीजिएगा, वो सिंपल ज्यादा लग रहा है। 4 5 कैरी, 6 2 जा 12, 5 17, 1 कैरी, 42, 6 7 जा 42 एंड 1 43, एक प्लेस छोड़ देते हैं। 9 2 7, 4 7 प्लस 9 16, 1 कैरी, 5 एंड 6, 2 प्लस 3 5 और 1 कैरी 6, 7 प्लस 4 11, यानी A3 का जो वैल्यू है आपके पास आ गया है 11,664। ओके, देखिएगा अब हमने क्या है यहाँ पे A1 A2 एंड A3, तो हमारे पास 3 टर्म हमने कंसीडर कर रखे, A4 A5 वो भी होंगे। तो अब हम इसको अप्लाई करेंगे बाय द कंडीशन ऑफ अर्थमेटिक प्रोग्रेशन। अब इसको हम देखेंगे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन है कि नहीं है, तो देख लीजिएगा जरा। कंडीशन ऑफ AP, AP की कंडीशन क्या है, A2 माइनस A1 इक्वल टू A3 माइनस A2। अब यहाँ पे A3 माइनस A2 सब्ट्रैक्ट करिएगा। 11,664 माइनस 10,800 इक्वल टू, देखिए गलत कर दिया मैंने, उल्टा सीधा लिख दिया। देखिए पहले A2 का वैल्यू लिखिएगा, 10,800 माइनस 10,000 इक्वल टू 11,000। A3 का वैल्यू है 11,666, 11,664 माइनस 10,000 A2 800। अब इनको आप सब्ट्रैक्ट कर लीजिएगा, ठीक है। क्या आने वाला है, दिस इज 800 एंड दिस इज 4, 4 में से 0 4, 6 में से 0 6, अब ये है 6, यहां से आप कैरी ले लीजिएगा 16, 16 में से 8 8 0 मीन्स ये क्या हो रहा है, ये दिस इज नॉट इक्वल टू, ये दोनों इक्वल नहीं है। इसका मतलब क्या है कि ये जो सीरीज बनेगा इसका वो अर्थमेटिक प्रोग्रेशन नहीं होगा। तो आप लिख देंगे, इसको रब कर लीजिएगा जरा यहाँ पे। अब हम कर सकते हैं यहाँ पे 10,800 11,664, hence this is not AP, it means this is not arithmetic progression. I hope you understood how to calculate, और आप कैसे कोई भी अर्थमेटिक स्टेटमेंट फॉर्मेट है तो उसको कैसे अर्थमेटिक प्रोग्रेशन में लिख सकते हैं, कैसे आप कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।